हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और क्या कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं और रिलेटिव से चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोमन इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है ना। रोमन इंग्लिश में ही चैटिंग करते हैं। तो अगर आप चैटिंग नहीं कर पाते हैं, सही से मैसेज नहीं कर पाते हैं, आए हुए मैसेज को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो बेसिक कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, मात्राएं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। मात्राएं को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। उसके बाद सीखेंगे 12 खड़ी को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। और इन सभी की मदद से हम लोग लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इन सभी के सीखने के बाद हम एग्जाम्पल को सही से यानी कि आए हुए मैसेज को पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, शब्दों को या वाक्यों को आसानी से हम रोमन इंग्लिश में रूपांतरण कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग सीखते हैं। एक बार पहले पढ़ लेते हैं ये लिखा। इसे पढ़ने का स्टाइल होता है आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंशस्वर, चंद्रबिंदु, विसर्ग। फिर से पढ़ते हैं आकार की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ओ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्रबिंदु, विसर्ग, ठीक है ना। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए इसे लिखते हैं ए से आकार। किसे लिखेंगे, ए से आकार, ठीक है ना। आई से हर्षीकार, आई से हर्षीकार, ठीक है। इसे लिखेंगे डबल ई से दीर्घीकार, डबल ई से दीर्घीकार। यू से हर्षुकार, ठीक है। डबल ओ से दीर्घुकार, ओके। ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ओके। ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्रबिंदु, ए एच से विसर्ग, ठीक है। कैसे लिखें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्रबिंदु, ए एच से आ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मात्राएं को इंग्लिश में लिखते हैं। अब चलिए हम लोग 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं, अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। देखिए मैंने पहले से ही क वाला 12 खड़े लिख रखा है। इसे कैसे लिखा गया देखिए, इसे पढ़ेंगे कैसे सॉरी। क आकार, का हर्षीकार, की क दीर्घीकार, की क हर्षुकार, कु क दीर्घुकार, को एकार, के क ऐकार, क ओकार, को औकार, क अंशस्वर, क विसर्ग, क। अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो के से हो जाएगा क, के से क्या हो जाएगा क, के ए से हो जाएगा का, के से का, ठीक है ना। के आई से की, ठीक। के डबल ई से की, के डबल ई से की। के यू से कु, के डबल ओ से कु, के डबल ओ से कु, ठीक है। उसके बाद लिखा है के, तो क से के हो जाएगा, ऐकार के लिए ई लिखेंगे, तो के ई से कै, के ए आई से कै, के ओ से को, ठीक है। के ए यू से कौ, के ए एन से कं, के ए एच से का, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कं, के ए एच से क, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क वाला 12 खड़ी लिखते हैं। चलिए ख वाला भी 12 खड़ी हम लोग सीखते हैं। 2-3 खड़ी लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
ख वाला कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, ये भी आसान है। पहले हम ख का लिख देंगे के से ख, उसके बाद के एच ए से खा, यानी कि आकार के लिए ए लगाया है तो के एच ए से खा। उसके बाद के एच आई से खी, फिर लिखेंगे के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? के एच डबल ओ से खू, ओके। फिर खे लिखेंगे तो के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से ख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ख वाला 12 घड़ी लिखेंगे। चलिए आप लोग हम एक बार एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं म वाला। तो क्या हो जाएगा? एम से म, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मे, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग, एम ए एच से मा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से मात्राएं को, ये 12 घड़ी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अब इसी की मदद से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हिंदी शब्दों को, नामों को आसानी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए सीखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखे हुए नाम को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। जो मैंने पहले से लिख रखा है, आपको उसे प्रैक्टिस करना। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पानी, पा का अंग्रेजी होता है पी, आकार के लिए लिखेंगे ए, तो पी ए से पा हो गया। अब नी लिख दीजिए तो नौ का अंग्रेजी एन होगा, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे तो पी ए एन डबल ई पानी। उसके बाद लिखा हुआ है पुजारी, प के लिए पी लिखेंगे, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, ज के लिए जे, आकार के लिए ए लिखेंगे, र के लिए आर और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे तो पी यू जे ए आर डबल ई पुजारी। उसके बाद लिखा है मुकबिल, तो एम से म हो गया, छोटी की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, क के लिए के, तो ये मुख हो गया। अब बिल, बी आई एल बिल, मुकबिल। उसके बाद संजन, एस से स, अनुस्वार के लिए ए एन लिखेंगे, ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं तो ए, न के लिए एन, तो एस ए एन जे ए एन संजन। उसके बाद लिखा है सारणी, तो एस ए से सा हो गया, र के लिए आर, तो एस ए आर सार, एन डबल ई नी, एस ए आर एन डबल ई सारणी। फिर लिखा हुआ है संजीव, एस से स, अनुस्वार के लिए ए एन लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, भ के लिए भी, तो एस ए एन जे डबल ई भी संजीव। आगे लिखा हुआ है नितेश, एन से न, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, त के लिए टी, आकार के लिए ई लिखेंगे, तालब स के लिए एस एच, एन आई टी ई एस एच नितेश। उसके बाद लिखा हुआ है निया, एन से न, छोटी की मात्रा है तो आई, य के लिए वाई, आकार के लिए तो एन आई वाई ए निया। उसके बाद लिखा है रिजायत, र के लिए आर, छोटी की मात्रा है तो आई, ज के लिए जे, आकार के लिए तो आर आई जे ए वाई ए टी यत, रिजायत, आर आई जे ए वाई ए टी रिजायत। उसके बाद लिखा है राका, आर ए से रा, के ए से का, राका। राकेश लिखा हुआ है, देखिए र के लिए आर लिखेंगे, आकार के लिए ए, आर ए, क के लिए के लिखेंगे, आकार के लिए ई लिखेंगे, तालम सल है तो एस एच लिखेंगे, तो आर ए के ई एस एच राकेश। उसके बाद लिखा है मंक, म के लिए एम, अनुस्वर के लिए ए एन, क के लिए के, तो एम ए एन के मंक, ओके। उसके बाद लिखा है कयावती, के ए, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद य के लिए वाई, आकार के लिए ए, तो के ए वाई ए, काया, डब्ल्यू ए टी आई, कायावती, ओके, कयावती।
किसान लिखा हुआ है तो क के लिए के, छोटी की मात्रा है आई, सौ के लिए एस, आकार के लिए ए, नौ के लिए एन, तो KISAN किसान। रिजवेश लिखा हुआ है तो र के लिए आर, छोटी की मात्रा है तो आई, ज के लिए जे, रिज हो गया, और व के लिए भी, आकार के लिए ई लिखेंगे, तालब विश्व है तो SH, RIJVESH रिजवेश। उसके बाद लिखा हुआ है साका, SAKA क्या हो जाएगा, साका, SAKA साका। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं नाम। उसके बाद लिखा है सूपा, SU से सू, PA से पा, सूपा। रूपा, RUPA रूपा। रोजगार, ROJGAR रोजगार, ROJGAR रोजगार। RAJU राजू, RAJU राजू। तो इस प्रकार से हम हिंदी शब्दों को या नामों को, किसी भी हिंदी शब्द को आसानी से रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, किसी से भी बात करते हैं व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों। आज अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्किल में जो रिलेटिव है उसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।